नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी मन भावन ससुराल। श्रुति का मायका और ससुराल दोनों ही संयुक्त परिवार थे और दोनों एक ही शहर में थे। इसलिए विवाह में जानी अनजानी सारी रस्में निभाई गई थीं। दोनों तरफ से बहुत सा रूसा मुनव्वल भी हुआ था। विवाह के बाद पहला सावन मायके में ही मनाया जाता है। रस्म के अनुसार सावन की तीज पर ससुराल से बहुत सा सामान मायके में रहने वाली बहू के लिए ससुराल वालों द्वारा भेजा जाता है। श्रुति के ससुराल में वह घर में सबसे छोटी थी और इससे पहले की बहुओं में से कुछ तो दूर रहती थी और कुछ जो भी रहा होगा, पर उनके लिए तीज का सामान भेजा नहीं गया था। उनके ससुराल वालों के अनुसार ऐसी कोई भी चीज़ भेजना ये तो कोई रीत में आता ही नहीं था। लेकिन मायके से ससुराल में सबके लिए हर त्योहार पर कुछ ना कुछ आना अनिवार्य था। हर घर की अपनी अपनी कुछ रीतें होती हैं। इन्हीं में ही कुछ मिठास होती है, इन्हीं से ही कड़वाहट होती है, जो भी रहता हो। अब श्रुति के मायके आने के बाद उसकी चाची ताई और उसकी कज़न बहनें उसको बार बार पूछ रही थी, अब के सावन में झूला पटरी तो तुम्हारे ससुराल से ही आएगी, तभी हम तुमको झूलने देंगे। चचेरी बहन सबको सुना रही थी कि हमेशा चाची ही तुम्हारे ससुराल में सबके कपड़े देती हैं, अब के मौका आया है लेने का, तो अपने ससुराल में उन्हें कह देना कि मेरे भी सारे भाई बहनों के कपड़े आएंगे और खाली मेरी ही नहीं, मेरी चाची और ताई के बच्चों के भी आएंगे। जितना वो लोग इस बारे में बात करती ना, उतना ही श्रुति डरती जा रही थी कि भाई अब कैसे मैं बोलूं। अभी विवाह हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था और घर के रीत रिवाज से वैसे ही वो उलझी हुई थी और उसे डर सा ही लगता जा रहा था। अब उसने इस बारे में जब अपने पति मनोज से बात करी तो उसने स्पष्ट रूप से कह दिया, भाई हमारे घर में तो ऐसी कोई रीत है भी नहीं और कभी भी ऐसा कोई रिवाज मनाया भी नहीं गया। माँ चाहकर भी मेरा कहना कहाँ मान पाएगी, क्योंकि हमारी भाभीयों के घर भी कोई सामान नहीं भेजा गया था, कई भाभियाँ ना गुस्सा हो जाएं वगैरह वगैरह। पर फिर भी तुमने जो मुझे सामान भिजवाने के लिए कहा है ना, तुम जो भी कहोगी वो मैं सारा सामान कुरियर से तुम्हारे लिए भिजवा दूंगा। नहीं नहीं रहने दो, जब तुम ही नहीं आओगे तो ये सब यही सोचेंगे कि ये सारा सामान तो मैंने खुद ही मंगवा लिया। ऐसा तो किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, परंतु तुम्हारा आना भी तो उतना ही आवश्यक है। अब पहले सावन के तीज वाले दिन चाची और बहनें उसे यूं ही छेड़ रही थी। माँ ने श्रुति के लिए बहुत सा सामान मंगवाया हुआ था और खाने को भी बहुत कुछ बनाया हुआ था। श्रुति ने हालांकि अपनी माँ को इस बारे में कुछ बतलाया नहीं था। कोई भी अपनी परेशानी, अपने मन में चल रहे विचार उसने अपनी माँ को तो नहीं बताए थे, लेकिन माँ तो माँ ही होती है, उसको कुछ कहने की ज़रूरत थोड़ी ही होती है। पर उनका व्यवहार भी श्रुति के साथ बहुत प्यार और सहानुभूति वाला ही हो रहा था। सावन बरस रहा था, लेकिन श्रुति का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। आज उसे भी रह रहकर गुस्सा आ रहा था कि वो तो घर में सबसे बहुत प्यार से व्यवहार करती है, सबका सारा काम भी करती थी, सारी रस्में तो उसने निभाई है। अगर एक रस्म के बारे में उसने कह दिया तो क्या कोई उस पर ध्यान भी नहीं देगा। मतलब उसके मन में ऐसे ही लगता जा रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था उसे। शाम को सब लोग पार्क में झूला झूलने जा रहे थे। अब श्रुति को सबका बातों में ऐसे लग रहा था कि उसको उल्हाना देंगे, पर उसका मन भी नहीं लग रहा था। वो घर से निकल ही रही थी कि तभी डोरबेल बजी। श्रुति ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसके पति मनोज खड़े थे।
और वो हाथ में झूला पटरी और बहुत सा सामान भी लेकर के आए थे। सबने उनका बहुत बहुत स्वागत किया। श्रुति भी बहुत खुश थी और उसने जल्दी से अपनी साड़ी भी बदल ली और तैयार होकर खुशी खुशी मनोज के साथ झूला झूलने पार्क तक गई। सारी बहनें और वह बेहद खुश थे। मनोज उस दिन पहली बार उनके साथ ससुराल में रात को भी रहने का प्रोग्राम बना लिया था, क्योंकि एक ही शहर में ससुराल थी तो मनोज कभी ससुराल में रहा नहीं था। रिवाज के मुताबिक हमेशा श्रुति को उसके मायके वाले कोई ना कोई लेने आ जाते थे और मनोज सिर्फ लेने के लिए आता था, तो कभी रात में रहने का उनका प्रोग्राम बना ही नहीं था। श्रुति ने जब मनोज से पूछा, माँ ने तुम्हें आने दिया क्या? अब तुम्हारी भाभियाँ माँ से लड़ेंगी तो नहीं? आज रात को तुम यहाँ रहोगे, कहीं किसी को बुरा तो नहीं लगेगा? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने ना अपनी मम्मी को कहा है कि बारिश के कारण सारा ट्रैफिक जाम है और सारा रास्ता जाम हो गया, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, इसलिए मैं किसी तरीके से श्रुति के घर पहुंच गया हूँ। माँ ने ही कहा, ठीक है फिर आज वहाँ ही रुक जाना, और सामान तो मैंने पहले ही तुम्हारे लिए खरीद कर कार में रख लिया था। अच्छा, तो इसका मतलब मैं अपने ससुराल में किसी को भी यह ना बताऊँ ना माँ को ना किसी भाभी को कि आप मेरे लिए सामान लाए थे या आप आए थे? ना, ऐसा बिल्कुल मत बतलाना। हर बात थोड़ी ना कोई ससुराल में सबको बताई जाती है। मनोज ने कहा, ठीक है। उन दोनों ने पार्क से घर आए और पूरे घर में बहुत खुशी का माहौल था। तभी थोड़ी देर बाद ससुराल से श्रुति की सासू माँ का फ़ोन आया। फ़ोन स्पीकर पर था। श्रुति की सासू माँ ने अपने बेटे से कहा, मनोज। सामने जब श्रुति की सासू माँ ने वीडियो कॉल करा तो मनोज भी तो श्रुति के साथ ही बैठा था। तो उन्होंने मनोज को कहा, मनोज बेटा, तूने जो भी सामान गाड़ी में रखा था ना, और वो मैंने सारा देख लिया, और बेटा जी उसी रास्ते से जहाँ की तुम्हारी गाड़ी ख़राब हुई है ना, वहाँ से ही तुम्हारे भैया भी आ रहे थे। ऐसा है, अब ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो। बहू रानी उस साड़ी में कैसी लग रही हैं, हम भी तो देखें, और ज़रा हमको भी बहू रानी से मिलवाओ। दोनों भाभियाँ भी आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी। श्रुति मुस्कुरा दी। उसने दूर से ही सासू माँ और भाभियों को नमस्कार करा और सबने मिलकर के श्रुति को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। श्रुति की सासू माँ ने घर में भी सबसे बात करी और पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। आज सावन की रिमझिम बरसात में श्रुति को पहली बार महसूस हुआ कि वास्तव में उसका ससुराल और सब लोग बहुत अच्छे हैं। वह बिना वजह ही किसी की भी बातों को तूल देकर या किसी की भी बातों में आकर कुछ कुछ सोचती रहती है। मनोज सब बहनों के लिए बहुत सुंदर सुंदर सूट लाया था, जिसको देखकर श्रुति की सारी बहनें बहुत खुश हो रही थी, और वो सच में उस सामान से भी अधिक लाया था जितनी कि उनसे मांग की गई थी। पर श्रुति को सबसे ज़्यादा खुशी तो मनोज के आ जाने से हो गई थी ना। श्रुति को सच में लग रहा था, भले ही संयुक्त परिवार में थोड़ा बहुत रूसा मनोबल चलता हो, पर वह उसकी मन भावन ससुराल थी। सब उसके बहुत अपने थे और ये सब लोग खुशी खुशी अपना त्यौहार मना रहे थे। धन्यवाद जी। मेरी कहानी पसंद आने पर आपके मन में कोई भी विचार आए तो कृपया कमेंट्स द्वारा सूचित करें। धन्यवाद।